नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार चुनाव को लेकर अब चिराग पासवान ने नया नारा गढ़ दिया है। नीतीश कुआं, तेजस्वी खाई, बिहार में लोजपा भाजपा सरकार बनाई। यानी कि चिराग पासवान की मंशा क्या है, ये सबके सामने आ गई है। बिहार में अगर बाहर है तो कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेसमैन यहाँ अपना ऑफिस, अपनी फैक्ट्री क्यों नहीं डाल रहा है? यहाँ सस्ता लेबर है, संसाधन है, प्रतिभा भी है, पर भैया डर भी तो है। कोई भी गुंडा मवाली बंदूक दिखाकर आपके सारे जीवन की जमा पूंजी 2 मिनट में लेकर जा सकता है। ये डर का माहौल, इसे बदलना चाहिए। इस बार का वोट बदलाव को, तेजस्वी सरकार को। बोले बिहार, बदले सरकार, महागठबंधन को वोट दें। उनके हिडन एजेंडे की पोल खुल गई और ये तब हुआ जब चिराग पासवान ने राघोपुर से बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ एलजेपी के कैंडिडेट को खड़ा कर दिया। उसके बाद से चिराग पासवान के गुप्त मिशन की पोल खुल गई और पानी की तरह उनकी मंशा भी साफ हो गई। आखिर राघोपुर का जिक्र क्यों हो रहा है, पूरा मामला क्या है, ये जानेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद से। विवेकानंद, जिस तरीके से राघोपुर में चिराग पासवान ने नई पारी चल दी है, यूं कहे तो, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ एलजेपी के कैंडिडेट को खड़ा कर दिया, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तेजस्वी के साथ नहीं। देखिए, राघोपुर की लड़ाई में कहीं ना कहीं चिराग पासवान फंस गए हैं। आप इसे इस तरीके से समझिए कि राघोपुर में जो उन्होंने ताना बाना बुना, उससे पूरे तौर पर चिराग पासवान की पोल पट्टी खुल गई है। कल जिस तरीके से बिहार की सत्ताधारी यानी कि बीजेपी जेडीयू ने सीधा हमला बोला चिराग पासवान पर और कहा कि यह कैसी बातें कर रहे हैं। एक तरफ आप पीएम मोदी के हनुमान बता रहे हैं और दूसरी तरफ आप विरोधियों की मदद कर रहे हैं। यानी कि आपने राघोपुर में अपना प्रत्याशी राकेश रोशन को उतार करके आपने स्पष्ट तौर पर यह मैसेज दे दिया है कि बीजेपी की लड़ाई को आप कमजोर कर रहे हैं। राघोपुर में महागठबंधन का मुख्यमंत्री का प्रत्याशी तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में है। दूसरी तरफ राबड़ी देवी को हराने वाले सतीश यादव भी को बीजेपी ने वहां से उम्मीदवार बनाया है और बीजेपी ने उस सीट को प्रतिष्ठा वाली सीट बना ली है। लेकिन बीजेपी की प्रतिष्ठा पर कहीं ना कहीं चिराग पासवान धक्का पहुंचा रहे हैं। उस प्रतिष्ठा को कहीं ना कहीं तोड़ने की, प्रतिष्ठा को खत्म करने की चिराग पासवान की प्लानिंग है। चिराग पासवान की प्लानिंग है कि वहां से हम उम्मीदवार उतारे हैं और अगर वो जो वोट काटता है तो कहीं ना कहीं उससे तेजस्वी यादव को सीधा फायदा होगा। यानी कि बीजेपी प्रत्याशी सतीश यादव को वो वोट का नुकसान होगा। इस तरीके से हम वोट काट करके, यानी कि वोट कटवा भले ही हम साबित हो जाएं, लेकिन वोट काट करके हम फायदा पहुंचा दें राजद कैंडिडेट, यानी कि जो महागठबंधन का मुख्यमंत्री का प्रत्याशी है तेजस्वी यादव, उनको फायदा पहुंचा दें। तो जो मकसद है, मकसद तेजस्वी यादव का यही था, इसलिए उन्होंने वहां से प्रत्याशी उतारा। अब जब जिस तरीके से जेडीयू और बीजेपी आक्रामक है, जिस तरीके से कल से घेराबंदी शुरू हो गई है चिराग पासवान की, इसके बाद उन्हें लगा कि हम इस लड़ाई में, इस मिशन में हम फेल कर गए हैं और मेरा जो हिडन एजेंडा था कहीं ना कहीं राजद को फायदा पहुंचाने का, उस हिडन एजेंडे की पोल पट्टी खुल गई है। लोग समझ गए हैं कि आखिर चिराग पासवान चाहते क्या है। इसके बाद आज देखिए, सुबह रात में यह खबर आई कि चिराग पासवान सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 9:30 बजे वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहां क्या कहते हैं, वहां कहते हैं कि एक नीतीश कुमार कुआं है और तेजस्वी यादव खाई है और बीजेपी और लोजपा मिलकर के सरकार बनाएगी। एक नया नारा गढ़ा है। ठीक है, लोजपा और बीजेपी मिलकर के सरकार बनाएगी, यह पहले भी उन्होंने कहा, लेकिन कल जिस तरीके से उनकी घेराबंदी हुई और लोगों ने, बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने पोल खोला कि आप वहां पर तेजस्वी यादव की मदद कर रहे हैं, तो आनंद फानन में आज सवेरे सवेरे एक नया नारा गढ़ लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि तेजस्वी यादव कुआं है और नीतीश कुमार कुआं है और तेजस्वी यादव खाई हैं, यानी कि दोनों से हमें दूरी रखना है। तो कहीं ना कहीं उनका हिडन एजेंडा जब बाहर आया, उन्हें लग गया कि इसमें लोजपा फंस गई है, हम अपने ही बुने जाल में फंस गए हैं। इसके बाद डैमेज कंट्रोल की तरफ वे बढ़े और नया नारा गढ़ा और अब दिखाने के लिए, लोगों को आई वास करने के लिए उन्होंने बताया कि तेजस्वी यादव कुआं और खाई की जो कहानी उन्होंने गढ़ी है, नया जो नारा गढ़ा है, उसमें अपनी
प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, क्योंकि वो जिस तरीके की बिहार में लड़ाई लड़ रहे थे, वे सीधे तौर पर जेडीयू के जो अधिकांश प्रत्याशी थे उनके खिलाफ उन्होंने उम्मीदवार दिया। अमूमन बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ उन्होंने उम्मीदवार नहीं दिए हैं। 4-5 जगहों को छोड़ दिया जाए, 6 जगहों को छोड़ दिया जाए, तो उसमें जो सबसे जो महत्वपूर्ण सीट है राघोपुर, जहां से महागठबंधन का चेहरा, महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में है, और वहां भी बीजेपी पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। यूं कहें कि वहां जो सतीश कुमार है वहां के स्थानीय हैं, और उनको जिताने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। वो कितना सफल होंगे यह कहा नहीं जा सकता है, लेकिन लड़ाई है वहां पर। लेकिन लोजपा ने वहां से चुनाव अपने उम्मीदवार उतारे। लोजपा के प्रत्याशी के पक्ष में चिराग पासवान वहां से प्रचार करने गए। उन लोजपा प्रत्याशी को जिताने के लिए जो पार्टी के नेता हैं वे लगे हुए हैं। तो इसका मतलब यही है कि आप एक तरफ हनुमान अपने आप को बताते हैं पीएम मोदी के, और दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ आप प्रत्याशी देते हैं और कहते हैं कि हम मोदी के हनुमान हैं। तो बीजेपी के नेता यही कह रहे हैं, जेडीयू के नेता यही कह रहे हैं कि एक तरफ दोस्ती और दूसरी तरफ दुश्मनी एक साथ, यानी कि दोस्ती और दुश्मनी एक साथ नहीं चल सकती है। अगर दोस्ती है तो ठीक है, आप वहां से उम्मीदवार नहीं उतारते, लेकिन आपने तो उम्मीदवार उतार करके स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए आप दोस्ती की बात कर रहे हैं बीजेपी के साथ। लेकिन हकीकत यही है कि आपने जो आपका जो चुनाव पूर्व जो हिडन एजेंडा आप लोगों ने मिलकर के, यानी कि राजद से मिलकर के आपने जो हिडन एजेंडा तय किया था, उस एजेंडे में यही बात थी कि हम अपना कैंडिडेट उतार करके डायरेक्ट तौर पर हम राजद को या फिर महागठबंधन प्रत्याशी को फायदा पहुंचाएं। आपका हिडन एजेंडा स्पष्ट हो गया है राघोपुर में उम्मीदवार दे करके। तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में चिराग पासवान घिर गए हैं, और फर्स्ट फेज का चुनाव अब संपन्न हो गया। कल दूसरे चरण का चुनाव है। फर्स्ट फेज के चुनाव में जिस तरीके से लोजपा यूं कहें कि वोट कटवा के तौर पर साबित हुई, भले ही दावे किए जा रहे हों कि हमें अच्छी सीटें आएंगी, लेकिन अधिकांश जगहों पर जिसे लोजपा मान रही थी कि मजबूत प्रत्याशी हैं हमारे, इनकी चुनावी जीत हो सकती है, लेकिन वो स्थिति है नहीं। जो सीधी लड़ाई है वो महागठबंधन और एनडीए प्रत्याशी के बीच में है, 1-2 जगहों को छोड़ दिया जाए तो कुल यही स्थिति है। अब दूसरे चरण का चुनाव होना है, लेकिन दूसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी यादव चिराग पासवान का जो हिडन एजेंडा था, वो हिडन एजेंडा आउट हो गया है। पानी की तरह साफ हो गया है कि आखिर चिराग पासवान चाहते क्या हैं, चिराग पासवान का एजेंडा क्या है, चिराग पासवान आखिर मंशा क्या है कि वे जेडीयू प्रत्याशी के खिलाफ उम्मीदवार देते हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर बयानबाजी करते हैं, पीएम मोदी का गुणगान करते हैं, लेकिन आप बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ भी उम्मीदवार देते हैं और महागठबंधन के जो मुख्यमंत्री का चेहरा है उसको फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो जनता है, जनता सब जानती है, जनता को आप इतना बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। पब्लिक है, पब्लिक सब कुछ जानती है और वो सोच समझ करके अपना निर्णय सुनाएगी। तो कल चुनावी महापर्व का दूसरा चरण है, उस चरण में लोग अपना वोट करेंगे, लेकिन बिहार की राजनीति में चिराग पासवान कहीं ना कहीं फंसते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल। तो लेकिन अब जब उनकी पोल पट्टी खुल गई है, जब ये सामने आ गया है कि चिराग पासवान बीजेपी के कैंडिडेट को हटाने के लिए वहां से राघोपुर से तेजस्वी को जिताने के लिए अपने कैंडिडेट को उन्होंने खड़ा कर दिया, उसके बाद से चिराग पासवान ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए नया नारा दे दिया। वो नारा है कि तेजस्वी खाई और नीतीश कुमार कुआं है। यानी कि चिराग पासवान बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने भी बिहार को बर्बाद किया तो तेजस्वी यादव भी कम नहीं है, दोनों बिहार के भविष्य कभी भी नहीं हो सकते। अब देखना होगा कि बिहार की सियासत में क्या कुछ नए समीकरण देखने को मिलते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।